फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एनएस लर्निंग यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। इसी जीत के विश्वास के साथ आज हम पढ़ते हैं टॉप एमसीक्यू मल्टी चॉइस क्वेश्चंस रिलेटेड टू चैप्टर 2 राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001। आइए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज सहकारी सोसाइटी का निगमित निकाय का होना कौन सी धारा निर्दिष्ट करती है। तो हमारे पास इसके लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए धारा 3, ऑप्शन बी धारा 4, ऑप्शन सी धारा 5, ऑप्शन डी धारा 7 और ऑप्शन ई धारा 6। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने पिछली वीडियोस अगर ध्यान से देखी होगी तो इसका आंसर आप बहुत अच्छी तरीके से दे सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन डी धारा 7। ओके, धारा 7 के बारे में मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि यह सहकारी समितियों का निगमित निकाय होना यह बताता है, और साथ ही समिति का पंजीकरण, ठीक है, इसे एक कॉरपोरेट निकाय बना देगा। अगर जिस समिति का पंजीकरण हो जाता है वो क्या बन जाता है, एक कॉरपोरेट निकाय बन जाता है, और उत्तराधिकार आम मुहर संपत्ति रखने की शक्ति उसे मिल जाती है। ये सारी चीज़ें हम पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं। आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 का अध्याय 2 किससे संबंधित है। तो पिछली वीडियो में हमने अध्याय 2 के बारे में जाना था। किससे संबंधित है फ्रेंड्स, आपको जरूर पता होगा, आई एम श्योर। देखते हैं ऑप्शन ए सोसाइटी के कोष से, ऑप्शन बी सोसाइटी ऑडिट से, ऑप्शन सी सोसाइटी के निगमन से, ऑप्शन डी सोसाइटी के क्रियान्वयन से, या ऑप्शन ई नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा हमारा सोसाइटी के निगमन से। ओके फ्रेंड्स, सोसाइटी के निगमन से। तो चैप्टर 2 क्या बताता है, इनकॉर्पोरेशन के बारे में। किसके बारे में, इनकॉर्पोरेशन। और इसमें कहाँ से कहाँ तक है धारा, धारा 3 टू धारा 14 है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये याद होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। सहकारी आंदोलन को प्रोत्साहित करने का जो प्रावधान है वो किस धारा के अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन ए धारा 5, धारा 4, धारा 3, धारा 6 और धारा 7। So what is our correct answer? Our correct answer is धारा 3। ठीक है फ्रेंड्स, धारा 3 के बारे में आपको बता देती हूँ मैं कि सहकारी सक्रियता को बढ़ावा देना ये धारा 3 में बताया गया है, जिसे हमने सहकारी आंदोलन को भी देख सकते हैं इसके रूप में। और प्रोत्साहित और बढ़ावा करना यहाँ पे सरकार की नीति होती हैं, यानी कि जो सहकारी समितियाँ हैं उनको प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ावा देना, ये इसमें बताया गया है। किसमें, धारा 3 में। ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के अध्याय 2 की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है फ्रेंड्स, अध्याय 2 की। अध्याय 2 में धारा 4 में क्या वर्णित है। धारा 4 हमें किसके बारे में बताना है, धारा 4 के बारे में। तो ऑप्शन ए पर आते हैं, निरीक्षकों की नियुक्ति, ऑप्शन बी रजिस्ट्रार की नियुक्ति, ऑप्शन सी विधि अधिकारियों की नियुक्ति, ऑप्शन डी अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, और ऑप्शन ई यह सभी। तो आंसर क्या होगा, और आंसर इज रजिस्ट्रार की नियुक्ति। क्या होगा इसका आंसर, रजिस्ट्रार की नियुक्ति। आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा डिटेल से। तो जो रजिस्ट्रार के बारे में हमने पढ़ा था धारा 4 में, किस में पढ़ा था, धारा 4 में पढ़ा था फ्रेंड्स। और इसमें क्या होता है कि इसमें रजिस्ट्रार की और उसके सहायक व्यक्तियों की यहाँ पर क्या होती है, नियुक्ति होती है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में क्वेश्चन कि धारा 4 में किसके बारे में वर्णन किया गया है, ये वर्णन किया गया है फ्रेंड्स रजिस्ट्रार के बारे में। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 के किस अध्याय में रजिस्ट्रार द्वारा उपविधियों में संशोधन से संबंधित प्रस्ताव पेश करने का प्रावधान है। क्या बात कही गई है फ्रेंड्स, उपविधियों की। किसकी बात कही गई है, उपविधियों की, और उसमें भी संशोधन से संबंधित प्रस्ताव। ठीक है, आइए देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस यहाँ रहने वाले हैं। ऑप्शन ए अध्याय 1, ऑप्शन बी अध्याय 2, ऑप्शन सी अध्याय 3, ऑप्शन डी अध्याय 4 और ऑप्शन ई अध्याय 5। थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे तो हम कौन से चैप्टर के एमसीक्यू कर रहे हैं सभी को पता है। तो हमारा आंसर क्या होने वाला है, यस आवर आंसर इज अध्याय 2। क्या हो जाएगा, चैप्टर 2 हो जाएगा। ओके, बाकी आपको एग्जाम में याद रखना होगा फ्रेंड्स कि अध्याय 2 में क्या बताया गया है,
किन किन धाराओं में किन किन टॉपिक्स का वर्णन किया गया है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सहकारी सोसाइटी की शक्तियों और दायित्वों का अंतरण, विभाजन एवं समामेलन का वर्णन किस धारा में किया गया है। तो धारा 11, धारा 12, धारा 13, धारा 14, धारा 10, क्या आंसर होगा फ्रेंड्स? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप लोग बताएंगे मुझे क्या आंसर इसका होगा। तो इसमें आंसर होगा धारा नंबर 12। ओके, धारा नंबर 12 के बारे में देख लेते हैं। धारा नंबर 12 में हमने पढ़ा था सहकारी समितियों का संपत्ति देनदारियों का हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन। ठीक है, ये किस में दिया गया है? धारा नंबर 12 में। ट्रांसफर ऑफ असेट्स, लाइबिलिटीज, डिवीजन एंड अमलगमेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज। याद रखिएगा फ्रेंड्स, एटलीस्ट आपको हर धारा का मेन टॉपिक तो याद रखना ही रखना है, ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2001 की धारा 13 किसके बारे में पूछा गया है फ्रेंड्स? धारा 13 के बारे में। इसमें क्या बताया गया है देखते हैं ऑप्शंस के थ्रू। रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना, निरीक्षकों का वेतन भत्ता, रजिस्ट्रार की नियुक्ति, रजिस्ट्रार की आयु सीमा या इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर होगा रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना। क्या होगा? रजिस्ट्रार द्वारा प्रस्ताव पेश करना। किसमें है? धारा 13 में। धारा 13 के बारे में, प्रपोजल बाय रजिस्ट्रार फॉर अमलगमेशन, डिवीजन एंड रीऑर्गेनाइजेशन इन पब्लिक इंटरेस्ट एक्सेट्रा, यानी कि जनहित में समामेलन, विभाजन, पुनर्गठन आदि के लिए रजिस्ट्रार द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया जाता है, किसमें आता है फ्रेंड्स? धारा नंबर 13 में। अगर आपको ये वीडियो में बताए गए एमसीक्यूज अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दें, शेयर कर दें। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। अध्याय 2 में कुल कितनी धाराओं का वर्णन किया गया है? अध्याय 2 अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता ही होगा कहाँ से कहाँ तक थी फ्रेंड्स अध्याय 2 में धाराएं। अध्याय 2 में हमने देखा था ये 3 से कहाँ तक थी? 3 to 14 थी। ओके, और इसमें 3 to 14 को अगर हम काउंट करेंगे तो टोटल कितनी धाराएं हो गई है फ्रेंड्स? टोटल हो गई है ये 12 धाराएं। कितनी हो गई है? 12। ओके, तो यहाँ ऑप्शन इस तरीके से हैं 12, 13, 14, 15, 16। तो आपको आंसर पता ही है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं ऑप्शन नंबर ए, और ये मैंने बता ही दिया है आपको। इसमें धारा कहाँ से कहाँ तक है? धारा 3 से 14 तक है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम का अध्याय 2 किसके बारे में बात हो रही है? अध्याय 2 के बारे में। कहाँ से कहाँ तक की धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है फ्रेंड्स? अभी अभी हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था कि ये कहाँ से कहाँ तक की धाराओं का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो 3 to 11, 2 to 14, 3 to 14, 2 to 10 और 5 to 13। यस, अवर करेक्ट आंसर इज 3 to 14। ठीक है फ्रेंड्स, 3 to 14 हमारा सही आंसर होगा अध्याय 2 में। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। सहकारी समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना किस धारा के अंतर्गत आता है? किसके बारे में बात कही गई है फ्रेंड्स इसमें? रजिस्ट्रीकरण रद्द होना। ठीक है, यानी कि कोई भी जो समिति है उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो क्या हो गया है? कैंसिल हो गया है। ये कैंसिल होना किस धारा के अंतर्गत आता है आपको ये बताना है। देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। धारा नंबर 12, 13, 14, 10 और 9। ठीक है, हमारा आंसर होगा धारा नंबर 14। तो याद रखिएगा, समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना। क्या होना? समितियों का रजिस्ट्रीकरण रद्द होना किस में आएगा? धारा नंबर 14 में आएगा, जो कि अध्याय 2 की लास्ट धारा है। कौन सी है? लास्ट है अध्याय 2 में। फ्रेंड्स, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये जो मटेरियल हम तैयार कर रहे हैं, एमसीक्यूज़ और आपके लिए सारी जो स्लाइड्स हैं, सारा जो भी पढ़ने का मटेरियल हम लेकर के आ रहे हैं, बहुत ही मेहनत से तैयार किया जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए, पढ़िए, समझिए। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11।
हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन किस धारा के अंतर्गत आता है? हमने देखा था फ्रेंड्स किसके बारे में, ट्रांसफर के बारे में, और विभाजन के बारे में, सेपरेशन, ठीक है, समामेलन मर्जिंग होती है, ये किस धारा के अंतर्गत आता है? ठीक है, देखते हैं ऑप्शन के माध्यम से। ऑप्शन नंबर ए धारा 4, धारा 6, धारा 8, धारा 10 और धारा 12। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा बताइए फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा। इसका आंसर होगा धारा नंबर 12। ठीक है, याद रखिएगा धारा नंबर 12 में किसके बारे में बताया हुआ है? हस्तांतरण, विभाजन और समामेलन के बारे में। एक देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12। सहकारी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है? आई होप फ्रेंड्स कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जानते ही होंगे। न्यूनतम कितने व्यक्तियों का होना अनिवार्य है, ये हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, कई बार देख चुके हैं, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे चांसेस भी हैं। ठीक है, देखते हैं। ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 10, ऑप्शन ई 35। व्हाट इज द आंसर? यस गाइज, द आंसर इज सी 15। ठीक है, कम से कम 15 व्यक्तियों का होना अनिवार्य है किसी सोसाइटी के पंजीकरण के लिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। केंद्रीय या शीर्ष सहकारी समिति, सेंट्रल की बात हो रही है, अपेक्स की बात हो रही है। ठीक है, गठन के लिए, किसके लिए? इनका गठन जो होता है उसके लिए कम से कम कितनी समिति का सदस्य होना आवश्यक है? फ्रेंड्स आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। ठीक है, कि अगर आप केंद्रीय सहकारी समिति का गठन होगा या फिर शीर्ष सहकारी समिति का गठन होगा तो कितनी समितियों का सदस्य होना वहां पर आवश्यक होगा? देखते हैं ऑप्शन ए क्या होगा हमारा? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1, ऑप्शन ई 5। तो आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? यस, ऑप्शन ई 5 ही हमारा आंसर होगा। कम से कम 5 समिति का सदस्य होना वहां पर आवश्यक है। ठीक है, तो बता देती हूँ फ्रेंड्स ये किस में आता है? धारा नंबर 5। ठीक है, और इसकी उपधारा 1B में आता है ये। ठीक है, सेक्शन 5(1)B। और यहाँ पर ये बताया गया है कि कम से कम 5 सहकारी सोसाइटियाँ किसी केंद्रीय अथवा शीर्ष सहकारी सोसाइटी के गठन हेतु आवेदन कर सकती है। हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14। सोसाइटी की उपविधियों की विषय वस्तु कौन सी अनुसूची में वर्णित है? ठीक है फ्रेंड्स, अनुसूची की बात हो रही है। अनुसूची ए हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, अनुसूची बी हम नेक्स्ट वीडियोस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि जो विषय वस्तु है वो कौन सी अनुसूची में वर्णित है, कौन सी उपविधियों की विषय वस्तु। देखते हैं, ऑप्शन पर नज़र डालते हैं। ऑप्शन ए अनुसूची ए, ऑप्शन बी अनुसूची बी, ऑप्शन सी अनुसूची सी, ऑप्शन डी अनुसूची ए एंड बी, ऑप्शन ई कोई नहीं। तो हमारा आंसर रहेगा फ्रेंड्स यहाँ पर अनुसूची बी। ठीक है, अगर आपको पता हो तो जो अधिनियम 2001 है उसमें ओनली अनुसूची ए है और अनुसूची बी है, इसके अलावा कोई अनुसूची ही नहीं है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन सी को तो ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अनुसूची बी। अनुसूची बी में क्या बताया गया है? सोसाइटी की उपविधियों की विषय वस्तु। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन पे, दैट इज धारा 6 किससे संबंधित है? धारा 6 में किसका वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए ट्रांसफर से, ऑप्शन बी रजिस्ट्रीकरण से, ऑप्शन सी समामेलन से, या ऑप्शन डी अंतरण से संबंधित है, और ऑप्शन ई पुनर्गठन से। फ्रेंड्स बताइए किससे संबंधित है ये? जी हाँ, ये संबंधित है रजिस्ट्रीकरण से। किससे संबंधित है? रजिस्ट्रीकरण से। तो धारा 6 में सहकारी समिति का रजिस्ट्रेशन बताया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like, share and subscribe NS Learning and press the bell icon.